हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिज़ल्ट को लेकर। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी दोस्तों कि कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और 6 जनवरी को जो है यहाँ पर न्यायालय में जो है मामला सुनवाई होनी है, सिंगल बेंच और डबल बेंच को लेकर। तो दोनों में इसमें जो है सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर इसमें बहस हुई और काफ़ी मैटर्स पे इसमें चर्चा हुई। कम से आधा घंटे की जो है सिंगल बेंच में और डबल बेंच में दोनों में ही आधे घंटे की बहस हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो परिणाम है वो अभी तक भी परिणाम की ओर नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जहाँ पर आयोग की बात है, आयोग के द्वारा जो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट करनी थी, यानी कि जो अभ्यर्थी थे उनका गेस्ट टीचर जो अभ्यर्थी थे और जो एलटी अभ्यर्थी हैं उनके जो रिज़ल्ट है एलटी के रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर आयोग ने जो है गोपनीय तरीके से सरकार को वो लिस्ट देनी थी और वही काम जो हम बात कर रहे थे वही काम अभी तक नहीं हो पाया। और जिस कारण से जो है कोर्ट में केवल बहस चली और वो बहस का कोई औचित्यहीन बहस रही दोस्तों। हालांकि कोर्ट के अपने कार्य के हिसाब से वो सब कुछ ठीक रहा होगा, बट एक एलटी अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए कि जहाँ पर एक सीधे सीधे परिणाम यहाँ पर निकल सकता था, वो परिणाम जो है डायरेक्टली नहीं निकल पा रहा है। और जिस कारण से जो है आज फिर न्यायालय में जो है दोस्तों यहाँ पर डिवीज़न बैंक में काफ़ी बहसबाजी होने के बाद भी आज भी ये परिणाम की ओर नहीं पहुंच पाया मैटर, और जो एफिडेविट काउंटर किया जाना था वो भी सब कुछ नहीं हो पाया। तो जिस कारण से एक सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है सिंगल बेंच में डिवीज़न बेंच में यहाँ पर जो है फिर से आयोग न्यायालय ने यहाँ पर एक नई हियरिंग डेट दे दी है दोस्तों। वो है आपकी 7 जनवरी, यानी कि कल की डेट यहाँ पर दे दी गई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंस्टेंट डेट मिली है, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंट डेट देने का मतलब है कि कल को कुछ न कुछ यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन ना हो पाए तो उसके लिए जो है हियरिंग अगर इंस्टेंट अगर थोड़ा जल्दी हो रही हो तो इट मीन्स ये उम्मीद की जा सकती है कि कल को एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब इस पर जब बहस चल रही थी दोस्तों कि वही सारी बातें थी दोस्तों जो पहले आपने देखा होगा 30 तारीख के उसमें हियरिंग के दौरान जो बातें हुई थी वही सब कुछ लगभग मिक्सअप वही बातें यहाँ पर हुई हैं आज भी। तो बहस उसी को लेकर है कि भाई जो है अपनी जो शॉर्ट लिस्ट करनी है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जो उनके जो रिज़ल्ट है वो जो है यहाँ पर सरकार को दिया जाए। अब वहाँ पर जो है आयोग का वही है कि हमारा गोपनीय मैटर है और इसी वजह से ये मामला उलझ रहा है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर अगर एफिडेविट काउंटर होता तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिसीजन बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ पर फिर से जो है वो सब कुछ प्रूव ना होने के कारण इसके बाद फिर न्यायालय ने यहाँ पर जो है एक हियरिंग डेट और डिक्लेयर कर दी, और वह है दोस्तों डबल बेंच में आपका डिवीज़न बेंच के अंतर्गत दोस्तों 7 जनवरी, यानी कि कल को फिर इसमें हियरिंग होनी है। क्योंकि दोस्तों अब आपका जो है 13 जनवरी से जो है कोर्ट में छुट्टियां होती हैं, तो अपेक्षाएं ये की जा सकती हैं कि यहाँ पर इंस्टेंट बहुत जल्दी जो है इसमें निर्णय बन जाए। अदरवाइज़ फिर दोस्तों 13 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक इसमें जो है डिसीजन हो पाना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इतने बीच में जो है दोस्तों कोर्ट में छुट्टियां होती हैं और उसके बाद फरवरी के बाद पता नहीं कब तक इसकी हियरिंग डेट मिलती है, क्या होता है, और बहुत लॉन्ग टाइम इसमें जो है एलटी अभ्यर्थी के लिए होता है। हालांकि काफ़ी एलटी अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर देहरादून में जमे हुए हैं, नैनीताल में जमे हुए हैं, तो वो अपनी ओर से पूरा एफर्ट कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी जो है इसको घर से ही वॉच कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दिन रात वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी खुद से इतने दिल से इतने डेडिकेटेड हैं कि तुरंत जो है हमारा ये रिजल्ट जारी हो। तो वो सारे अभ्यर्थी जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। एक तो उनके मेहनत जो है काफ़ी वो है, लेकिन यहाँ पर परिणाम निकलना और उनके मेहनत से दोस्तों थोड़ा आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई मैटर जाता है तो वो काफ़ी प्रूव एविडेंस के साथ, और साथ ही दोस्तों किस ओर घूमे कोई पता नहीं है, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर 7 जनवरी कल की हियरिंग डेट दी गई है दोस्तों। एक उम्मीद की जा सकती है कि कल को कुछ सकारात्मक परिणाम मिले डबल बेंच में, और इसमें बहस कल की जो रहे वो जो है विद एविडेंस के साथ पूरे अच्छे तरीके से बहस रहे
और परिणाम की ओर ये मैटर जाए, यही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आज की जो सुनवाई थी दोस्तों, इसके अंतर्गत सब कुछ यही हुआ, कुछ भी ऐसा सकारात्मक देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ सही रही दोस्तों कि यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग जो है इंस्टेंट दे दी गई है। अदरवाइज अगर लॉन्ग टाइम बाद ये इसकी हियरिंग होनी होती तो काफ़ी ये क्रिटिकल हो जाता दोस्तों। तो कल को इसमें फिर हियरिंग होनी है, तो कुछ न कुछ इसमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है दोस्तों। तो 7 जनवरी यहाँ पर डबल बेंच की हियरिंग है। और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर सिंगल बेंच की बात करें तो सिंगल बेंच में भी दोस्तों काफ़ी वही सारे मैटर जो है यहाँ पर भी रिपीटेड हैं दोस्तों, क्योंकि मेन पॉइंट जो था वही वहाँ पर क्लियर नहीं था। आप समझ सकते हैं कि क्या पॉइंट इसमें रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो एफिडेविट काउंटर होना है वही नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा, क्योंकि आयोग के द्वारा जब वहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, यानी कि अपनी गोपनीयता को जारी रखा गया है कि हम रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर बिना रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हम यहाँ पर गोपनीय चीज़ों को नहीं दे सकते हैं। तो आयोग और इनके बीच यही सब कुछ है। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर सिंगल बेंच में भी कोई डिसीजन नहीं बन पाया है। और सिंगल बेंच का भी दोस्तों आप देख सकते हैं आज अब ये जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो 8 जनवरी को होनी है। तो उम्मीद ये की जा सकती है दोस्तों कि 7 और 8 डेट इसमें दी गई हैं, डबल बेंच की 7 तारीख को और सिंगल बेंच में यहाँ पर 8 जनवरी को जो है दोस्तों इसकी हियरिंग होनी है, आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ होना है। तो उम्मीद ये की जा सकती है दोस्तों इन 2 दिनों के अंतर्गत ये कहीं न कहीं ये फाइनल डिसीजन की ओर ये मैटर जा सकता है। और जो चीज़ मेन है वो चीज़ अगर हो जाए तो इससे जो है एलटी का रिज़ल्ट जो है परिणाम की ओर पहुंच सकता है। तो यही उम्मीद है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7 और 8 तारीख को यानी कल और परसों में जो है इसकी हियरिंग अच्छी खासी हो जाएगी और एक रिज़ल्ट की ओर ये हमारा मैटर पहुंच जाएगा, और जिससे एलटी अभ्यर्थियों के लिए उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए और उनकी जॉब उनको टाइमली उनको मिल जाए। क्योंकि जिन अभ्यर्थी मेहनत की है वो बिल्कुल अपने जो है जॉब के ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, क्योंकि मेहनत की है, सफलता के लिए किया है, 2-3 साल का समय दिया है पूरा अपनी तैयारी में। और आज लंबे समय बाद भी अगर ये रिज़ल्ट जारी नहीं होता है और कहीं न कहीं इसमें कोई नकारात्मकता प्राप्त होती है तो ये सभी के लिए बड़ा ही दुखद विषय रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद ये करते हैं दोस्तों कि कल और परसों में जो हियरिंग होनी है इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। सभी एलटी अभ्यर्थियों एक उम्मीद के साथ बने रहें दोस्तों, क्योंकि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो यही बातें थी दोस्तों, आज की हियरिंग में यही सब कुछ हुआ है। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी प्रकार की आपको अपडेट के लिए चैनल पर जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए आप क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट कल की डेट में। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।